नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपने अल्फाज में मुख्तसरन ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस रास्ते की तरफ बढ़ना है। दोस्तों, मुख्तसरन मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा उस दीन इस्लाम का जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमें मुकम्मल करके दिखाया, और उस दीन इस्लाम का जो आज के नाम नहाद उलमा इख्तलाफात का बंडल खोल के उम्मत के सामने रख कर और पेश कर रहे हैं। दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में, हयात मुबारक में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार कर, जैसी ज़िंदगी अल्लाह ताला महबूब रखता है, हमें ये बता दिया है कि इससे बेहतरीन रास्ता कोई नहीं है, और बेहतरीन इखलाक की तकमील फरमा कर हमें ये सबक दे दिया है कि आप इस बेहतरीन रास्ते पर चलेंगे तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे, जो इस रास्ते पर नहीं चलेगा वो उतना ही कम कामयाब होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हर मुसलमान को सलामती हासिल थी। हर मुसलमान एक दूसरे को देखकर सलाम कहता था, यानी सलामती के पैगाम देते थे एक दूसरे को। लेकिन आज के दौर में ऐसा क्या हो रहा है कि हर मुसलमान एक दूसरे के बारे में नफ़रत रखता है। हमें इस पर सोचना चाहिए और हमें गौर करना चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें मोहब्बत का दर्स दिया, लेकिन इस उम्मत के अंदर वो कौन से लोग हैं जो इख्तलाफात का दर्स दे रहे हैं, जो नफ़रत का दर्स दे रहे हैं, जो सीख कर आ रहे हैं पीछे से ऐसे इख्तलाफात को, जिनका जवाब इस टूटी हुई उम्मत के पास इस दौर में मौजूद नहीं है। इस उम्मत को इस वक्त मोहब्बत के पैगाम में जोड़ने की ज़रूरत है। हर मुसलमान को, हर उम्मती को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को बतौर नमूना अपने सामने रख कर ज़िंदगी बसर करना ही असल कामयाबी है। अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक नहीं दी कि आप किताबें दीन इस्लाम की पढ़ कर दीन इस्लाम हासिल कर सकें, तो आपके उलमा तो मौजूद हैं जो आपको दीन इस्लाम सिखा सकते हैं, जो आपको ये बता सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात कैसे गुजारते थे। ये तो आप पढ़ ही सकते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक क्या दिया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स क्या था। जब हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दर्स को और उस तालीम को समझ जाएंगे और उस दर्स को, उस तालीम को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लेंगे, फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। ना कि हम यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों के इख्तलाफात को सुनकर, मुख्तलिफ़ राय को सुनकर अपना दीन इस्लाम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम गुमराहों के रास्ते पर होंगे, हम भटक जाएंगे। हमारा रास्ता सिर्फ यही है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर चल कर अल्लाह तक पहुँचना है। जो मुसलमान भी इस रास्ते से हटेगा, जो मुसलमान भी सिला रहमी का रास्ता छोड़ेगा, मोहब्बत का रास्ता छोड़ेगा, बुज़ुर्गों का अदब करना छोड़ेगा, छोटों से प्यार करना छोड़ देगा, वो इंसान कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब को इस पैगाम को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। इस पैगाम को दूसरे भाइयों तक शेयर करते जाएं, अपनी फैमिली में शेयर करते जाएं, और दूसरों को बताते जाएं कि हमारा दीन वो दीन है जो सलामती का दीन है। हमने इंशाअल्लाह ताला अपने दीन की हकीकी तस्वीर लोगों के सामने लेकर आनी है, और अपने तमाम नौजवानों को ये पैगाम देना है कि हमने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।